बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो इस टॉपिक को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C है। ये एक कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटी C है। मान लीजिए C का वैल्यू 10 फैराड है। 10 फैराड का मतलब हो गया 10 कूलम पर वोल्ट। 10 फैराड का मतलब होता है 10 कूलम पर वोल्ट। 10 कूलम पर वोल्ट का मतलब हुआ कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए इस पर 10 कूलम का चार्ज डालना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव प्लेट पर 10 कूलम और निगेटिव प्लेट पर -10 कूलम। ठीक है, यह जो कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज है। कैसा कैपेसिटर है? डिस्चार्ज्ड। ये कैपेसिटर चूंकि डिस्चार्ज है, इसीलिए इसके प्लेट का चार्ज 0 होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। आपको पता है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। कैपेसिटर के प्लेट का चार्ज बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, चार्ज घटाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन कैपेसिटी जो होता है, कैपेसिटी का मान चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था Q/V और एक फॉर्मूला था ε0 × A/D। कैपेसिटी का वैल्यू चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसका वैल्यू मीडियम और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री का मतलब हो गया एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है अभी ये डिस्चार्ज है, यानी इसके प्लेट पर कितना चार्ज है? 0, और इसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है? 0। लेकिन इसका कैपेसिटी फिक्स है 10 फैराड। इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम इसको एक बैटरी से जोड़ेंगे। इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमने इसको 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया। ये हमारा की है। अभी ये की क्या है? ओपन है। अभी चाबी खुला हुआ है, तो अगर की ओपन होगा तो कोई भी करंट बैटरी से फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप की को क्लोज करिएगा, चाबी को लगाइएगा, तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा। और ये तब तक चार्ज होगा जब तक कि इसके प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़कर बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। ठीक है, कोई भी कैपेसिटर स्टार्टिंग में डिस्चार्ज होता है, उसको जब बैटरी से हम जोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो चार्ज होने लगता है, और वो तब तक चार्ज होगा जब तक कैपेसिटर के प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में यानी इनिशियली का मतलब टाइम का वैल्यू कितना लेंगे? 0 सेकेंड। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कैपेसिटर चार्ज होना। इनिशियली हम देख रहे हैं कि चार्ज का वैल्यू कितना कूलम है? 0 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 वोल्ट है। कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी का वैल्यू 10 फैराड है। कैपेसिटी कांस्टेंट रहता है। कैपेसिटी का वैल्यू ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, 10 फैराड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरा कैपेसिटर क्या है? डिस्चार्ज है। इसके प्लेट का चार्ज 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है, और कैपेसिटी 10 फैराड है। जैसे इस चाबी को हम लगाएंगे, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से क्या होगा? कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इसके प्लेट का चार्ज बढ़ने लगेगा। मान लीजिए चार्ज का वैल्यू बढ़कर 10 कूलम हो गया, तो जैसे ही 10 कूलम चार्ज होगा, तो 10 कूलम का चार्ज जैसे ही प्लेट पर आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़कर 1 वोल्ट होगा। लेकिन कैपेसिटी कितना रहेगा? 10 फैराड। जैसे ही चार्ज का वैल्यू डबल होगा, 20 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा।
लेकिन कैपेसिटी कितना रहेगा 10 फैराड। चार्ज का वैल्यू 30 कूलम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो जाएगा, कैपेसिटी कांस्टेंट रहता है। चार्ज का वैल्यू 40 कूलम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा, कैपेसिटी 10 फैराड रहेगा। चार्ज का वैल्यू 50 कूलम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा, कैपेसिटी 10 फैराड रहेगा। अब देखिए कैपेसिटर के प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो गया। यहाँ देखिए बैटरी कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का, और कैपेसिटर के प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 5 वोल्ट। अब ये कैपेसिटर क्या हो गया, फुल्ली चार्ज्ड हो गया, फुल्ली चार्ज्ड। यानी जब कोई भी कैपेसिटर को हम बैटरी से जोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट होगा और वो तब तक चार्ज होते रहेगा जब तक कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जब 5 वोल्ट हो जाएगा यानी बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए ये जो मैक्सिमम चार्ज है इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू क्या है, मैक्सिमम चार्ज। यानी जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो उसके प्लेट का चार्ज हम कितना मानेंगे, पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू, नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू। अब यहां पर एक बात समझिए, छोटा सा बात, वर्क डन का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्यू क्या है, चार्ज है, और डेल्टा भी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इस पर एक एग्जांपल समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एक पॉइंट है ए जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और एक पॉइंट है बी जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट। ठीक है, 3 कूलम के चार्ज को हम पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाते हैं। 3 कूलम के एक चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कितना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर वर्क का जो वैल्यू होगा, चार्ज कितना है 3 कूलम, 3 कूलम के चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाया गया, बी से ए तक। फाइनल पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट, इनिशियल पोटेंशियल हो गया 6 वोल्ट। तो वर्क डन निकल जाएगा 10 - 6 4 वोल्ट, यानी 12। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, यानी 12 जूल का वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, वर्क डन का फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि ये मान लीजिए एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस पर चार्ज का वैल्यू 0 कूलम हो। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, यानी जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्लस और माइनस चार्ज बराबर है, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। ठीक, अगर इससे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से अगर आप पॉजिटिव चार्ज निकालिएगा तो वो ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर, ये जो हमारा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस पर मान लीजिए स्टार्टिंग में 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, यानी चार्ज कितना होगा 0 कूलम। ठीक है, इससे हमने 2 प्रोटॉन निकाल दिया। तो जब आप 2 प्रोटॉन निकालोगे तो यहाँ पर 8 प्रोटॉन बचेगा, तो 8 प्रोटॉन पर हो जाएगा +8e और 10 इलेक्ट्रॉन पे -10e, तो टोटल चार्ज -2e। यानी हम देख सकते हैं कि जब किसी उदासीन वस्तु से, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से हम थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज निकाल लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज अगर हम ऐड कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर जो है हमारा, यहाँ पर इस एग्जांपल में जो कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग में क्या है, बिल्कुल डिस्चार्ज है। यानी इसके पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज है 0 कूलम और निगेटिव प्लेट पर कितना चार्ज है 0 कूलम, यानी दोनों ही प्लेट न्यूट्रल है। जैसे इसको आप बैटरी से जोड़ते हैं ये धीरे धीरे चार्ज होने लगता है। जरा सोचिए ये कैसे चार्ज होता है।
ये इस प्रकार से चार्ज होता है। ये जो निगेटिव प्लेट है इससे थोड़ा सा चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए निगेटिव प्लेट से DQ चार्ज ट्रांसफ़र होता है पॉजिटिव प्लेट पर। चूँकि निगेटिव प्लेट से ये DQ चार्ज निकला तो इस पर -DQ होगा, और इस पर चूँकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस पर +DQ होगा। स्टार्टिंग में दोनों प्लेट क्या है, न्यूट्रल। स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज है तो ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इसको आप बैटरी से जोड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा चार्ज निगेटिव प्लेट से किस पर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे। तो मान लीजिए DQ चार्ज, DQ का मतलब बहुत थोड़ा सा चार्ज, तो DQ चार्ज निगेटिव प्लेट से जैसे ही पॉजिटिव प्लेट पर आएगा तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज +DQ होगा, निगेटिव प्लेट का चार्ज -DQ होगा। फिर DQ चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो इस पर +2DQ हो जाएगा, इस पर -2DQ। फिर DQ चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो इस पर हो जाएगा +3DQ, इस पर हो जाएगा -3DQ। इस तरीके से DQ चार्ज ट्रांसफ़र तब तक होते रहेगा जब तक कि सारा का सारा चार्ज ट्रांसफ़र ना हो जाए। यानी ये DQ करके कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, Q। आप इस एग्जाम्पल में देखिए, स्टार्टिंग में कितना चार्ज है, 0 कूलम, और फाइनली जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उस पर कितना चार्ज आ जाता है, 50 कूलम। तो जैसे कि स्टार्टिंग में 0 कूलम है, मान लो 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा तो इस पर -1, इस पर +1, फिर 1 कूलम आएगा तो -2 +2, फिर 1 कूलम आएगा -3 +3, फिर 1 कूलम आएगा -4 +4। इसी तरह करके एक एक कूलम करके टोटल कितना कूलम ट्रांसफ़र हो गया, 50 कूलम। क्योंकि जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो गया तो उस पर कितना चार्ज जमा हो गया, 50 कूलम। तो ये 50 कूलम एक बार में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ये एक एक कूलम करके ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसमें समझिए कि थोड़ा थोड़ा चार्ज DQ क्या है, बहुत थोड़ा सा चार्ज है, तो ये DQ करके ट्रांसफ़र होते होते कुछ समय में कितना चार्ज जमा हो गया, Q। इसका मतलब निगेटिव प्लेट से टोटल कितना चार्ज निकला, Q, और जो किस पर गया, पॉजिटिव प्लेट पर। लेकिन ये एक बार में नहीं गया, ये थोड़ा थोड़ा करके गया, DQ करके। इसका मतलब सारे DQ को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, सारे DQ को इंटीग्रेट कर दें तो क्या निकल जाएगा, Q। क्लियर है। अगर ये थोड़ा थोड़ा चार्ज DQ जैसे एक एक कूलम करके जाएगा तो टोटल कितना जाएगा, 50 कूलम। तो ये DQ करके जितना भी चार्ज निकल रहा है, तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि सारे DQ को अगर हम जोड़ कर देखें तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो गया मेरा, Q, जब ये फुल चार्ज होगा। लेकिन जरा सोचिए, DQ चार्ज को ट्रांसफ़र करने में बैटरी क्या करता है, वर्क। जब भी चार्ज निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर ट्रांसफ़र होता है तो चार्ज यूं ही नहीं ट्रांसफ़र होता है, इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और ये काम बैटरी करता है। यानी चार्ज को निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर ट्रांसफ़र करने में बैटरी क्या करता है, वर्क करता है। तो चूंकि DQ बहुत थोड़ा सा चार्ज है तो DQ चार्ज को ट्रांसफ़र करने में बैटरी बहुत थोड़ा सा वर्क करेगा, DW। ठीक है। मान लीजिए किसी टाइम t पर कैपेसिटर के प्लेट का चार्ज है Q, इस पर +Q चार्ज है, इस पर -Q चार्ज है। जब कैपेसिटर मेरा चार्ज हो रहा है, अभी फुल चार्ज नहीं हुआ, अभी चार्ज हो ही रहा है, तो किसी टाइम t पर इसके प्लेट का चार्ज है Q, और उस समय उसके प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है स्मॉल v। ठीक है। प्लेट पर कितना चार्ज है, Q, पोटेंशियल डिफरेंस v। ये कब का बात हो रहा है, ये टाइम t का बात हो रहा है। स्टार्टिंग में तो जब टाइम का वैल्यू 0 था तो चार्ज भी 0 था, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो किसी टाइम t पर कैपेसिटर के प्लेट का चार्ज मान लो Q है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इस स्मॉल q का वैल्यू बढ़कर कैपिटल Q हो जाएगा, और ये जो स्मॉल v है इसका वैल्यू बढ़कर v हो जाएगा, यानी बैटरी के वोल्टेज के बराबर। ठीक है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग यानी चार्जिंग के दौरान किसी टाइम t पर चार्ज कितना है, Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v। अब सोचिए Q C V में क्या रिलेशन होता है। टाइम t पर चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस है v, स्मॉल v, और कैपेसिटी तो फिक्स रहेगा। कैपेसिटी का वैल्यू स्टार्टिंग से लास्ट तक
कैपेसिटी का वैल्यू स्टार्टिंग से लास्ट तक कांस्टेंट रहेगा, यानी C रहेगा। किसी टाइम t पर चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो हम V बराबर क्या लिखेंगे, Q/C। ठीक है। अब सोचिए एक छोटे से समय dt में बैटरी क्या करता है, dq चार्ज को ट्रांसफर करता है निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर। एक बहुत थोड़े से टाइम dt में, dt क्या है, एक बहुत छोटा सा टाइम है, इस dt टाइम में बैटरी क्या करता है, dq चार्ज को ट्रांसफर करता है निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर। तो इस चार्ज को ट्रांसफर करने में बैटरी कितना वर्क करेगा, बहुत थोड़ा सा वर्क करेगा, dw। छोटे से चार्ज dq को निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर ट्रांसफर करने में बैटरी बहुत थोड़ा सा वर्क करेगा, dw। और वर्क का फॉर्मूला पढ़े हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो वर्क होगा dw, इसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ dq, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है स्मॉल v। स्मॉल v का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे Q/C। तो dq चार्ज को ट्रांसफर करने में बैटरी कितना वर्क करेगा, dw, जहां dw का वैल्यू होगा Q/C इंटू dq। क्लियर है? ठीक है। ये जो बैटरी है ये dq करके बहुत सारा चार्ज ट्रांसफर करता है, ये dq। मान लीजिए बैटरी ने dq चार्ज ट्रांसफर किया यहाँ से यहाँ, तो कितना वर्क हुआ, dw। फिर इसने dq चार्ज ट्रांसफर किया तो फिर कितना वर्क होगा, dw। फिर इसने dq चार्ज ट्रांसफर किया तो कितना वर्क होगा, dw। इस तरह करके जितना सारा dq ट्रांसफर हुआ, सारे dq को अगर हम जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल कितना चार्ज आएगा, q। और सारे वर्क डन को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा w। यानी जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज होगा तो उसके प्लेट पर कैपिटल Q कूलम का चार्ज आएगा। तो इस Q चार्ज को ट्रांसफर करने में, इस टोटल चार्ज Q को ट्रांसफर करने में बैटरी ने कितना वर्क किया, W। तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा इंटीग्रेशन dW। सारे dW को अगर हम जोड़ कर देखें तो टोटल वर्क डन W मिल जाएगा। dW क्या है, फिर से सोचिए, dW है वेरी स्मॉल वर्क डन बाय द बैटरी टू ट्रांसफर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। और ये जो बैटरी है ये लगातार dq चार्ज ट्रांसफर कर रहा है और हर बार ये dW वर्क कर रहा है। सारे dW को इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा टोटल वर्क डन W मिल जाएगा। dW का वैल्यू कितना है, Q/C इंटू dq। इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 से Q, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना चार्ज है, 0, और फाइनली टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कैपिटल Q। अब इंटीग्रेशन का एक रूल है कि इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटी कांस्टेंट है तो ये बाहर चलाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, Q dq, 0 से Q। Q dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q²/2। जैसे कि x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y dy का इंटीग्रेशन होता है y²/2। z dz का इंटीग्रेशन होता है z²/2। उसी तरह से q इंटू dq का इंटीग्रेशन होगा q²/2। ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, x पर पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है x पर पावर n+1/n+1। अगर यहाँ पर n का वैल्यू 1 डालेंगे तो x पर पावर 1 dx हो जाएगा, x पर पावर n के जगह 1 डालो 1+1/1+1, यानी x पर पावर 2/2। तो x dx होता है x²/2। उसी प्रकार q dq हो जाएगा q²/2। ये लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से q। इस 2 को, ये 2 क्या है, कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर सकते हैं तो ये 2 बाहर निकल जाएगा तो ये 2c हो जाएगा। अंदर में क्या है, q², 0 से q। अब स्मॉल q के जगह पहले ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे कैपिटल Q, फिर माइनस करेंगे, फिर स्मॉल q के जगह नीचे वाला वैल्यू रखेंगे 0, तो क्या आ गया, Q²/2c। इसका मतलब इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में बैटरी ने टोटल कितना वर्क किया, Q²/2c। इस कैपेसिटर पर जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो इसके प्लेट का चार्ज हो जाएगा +Q -Q, और इसके प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कैपिटल भी होगा। प्लेट का चार्ज हो जाएगा Q,
लेकिन कैपेसिटी इसका C ही रहेगा। तो अब देखिए, तो जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो चार्ज कितना हो गया Q, कैपेसिटी कितना है C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बैटरी के वोल्टेज के बराबर यानी V। तो तीनों में रिलेशन क्या होगा, कैपिटल Q का वैल्यू हम लिख सकते हैं CV और V का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V बराबर Q/C, ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकला, Q²/2C। वर्क डन बाय द बैटरी, किसी कैपेसिटर को फुल चार्ज करने में बैटरी जो वर्क करता है उस वर्क का फॉर्मूला निकला Q²/2C। अब यहाँ पर Q के जगह हम क्या लिखेंगे, Q के जगह हम लिख सकते हैं C × V। जब कैपेसिटर आपका फुल चार्ज होगा तो उसके प्लेट का चार्ज Q होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C × V। तो Q के जगह लिखेंगे C × V का स्क्वायर बाय 2C। ये हो जाएगा C² V²/2C, एक C कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 1/2C V²। अब क्या करेंगे, C के जगह हम क्या लिखेंगे, C के जगह लिखेंगे Q/V। तो ये जो फार्मूला है Q²/2C, Q²/2C, C के जगह हम क्या लिखेंगे, C के जगह लिखेंगे Q/V। तो ये V कहाँ चला जाएगा, V चला जाएगा ऊपर, Q कैंसिल हो जाएगा, तो एक फार्मूला क्या मिल जाएगा 1/2QV। इसका मतलब बैटरी जो वर्क करता है उसका 3 फार्मूला मिल गया। वर्क डन बाय द बैटरी का कितना फार्मूला मिल गया, 3 फार्मूला। इस फार्मूला से आप ये फार्मूला कैसे निकालेंगे, Q के जगह क्या रखेंगे CV, और इस फार्मूला से ये कैसे निकलेगा, C के जगह क्या रखेंगे Q/V। इसका मतलब किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी जो वर्क करता है उस वर्क का 3 फार्मूला है। किसी एक को याद रखिएगा तो बाकी 2 फार्मूला आप खुद से निकालना सीख जाइएगा। क्लियर है। अब जरा सोचिए, बैटरी जो भी वर्क करता है, कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी जो भी वर्क करता है वो वर्क कहाँ जाकर जमा होता है, वो वर्क कैपेसिटर के प्लेट में, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी के फॉर्म में जमा होता है। ये रहा कैपेसिटर। स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में कैपेसिटर डिस्चार्ज है, यानी चार्ज कितना है 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, क्योंकि चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और एनर्जी कितना है 0। ये U का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। U का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उसके प्लेट का चार्ज 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी जमा होता है उस एनर्जी का भी वैल्यू 0 होता है। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर को आप बैटरी से जोड़ते हैं, चार्ज क्या होता है, बढ़ने लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बढ़ने लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी जमा होता है वो भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा यानी मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम होगा बैटरी के वोल्टेज के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, चार्ज मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम, फील्ड मैक्सिमम, और फील्ड में जो एनर्जी जमा होगा वो मैक्सिमम। कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी जो भी वर्क करता है वो वर्क कहाँ पर जमा होता है, किस फॉर्म में जमा होता है, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर जमा होता है। आप हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी जमा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाता है और वह चार्ज क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है, यानी गति में आ जाता है। तो जरा सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं और जैसे ही हम हाथ हटाते हैं चार्ज भागने लगता है, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है। जब आप हॉर्लिक्स पीते हैं, जब आप फूड एनर्जी लेते हैं या कोई भी फूड एनर्जी आप लेते हैं
तो आपके अंदर एनर्जी आता है। इसका मतलब उस फूड में जो फूड एनर्जी है वो आप में ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एनर्जी होता है जिसको हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, और ये एनर्जी कहाँ से आता है? तो बैटरी जो भी वर्क करता है कैपेसिटर को चार्ज करने में, वो वर्क ट्रांसफ़र होता है, वो वर्क स्टोर्ड होता है, वो वर्क जमा हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा Q²/2C। ये जो वर्क है ये वर्क कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, 12CV² 12QB। तो इस तीनों फार्मूला को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोई भी कैपेसिटर, ये देखो ध्यान से, ये कैपेसिटर है, इसको हमने बैटरी से जोड़ा, थोड़े देर के बाद ये क्या हो जाएगा? फुल चार्ज। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसके प्लेट पर कितना चार्ज होगा? Q कूलम। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट के बीच का वो बैटरी के बराबर होगा, और इसका कैपेसिटी कितना होगा? C। और इसके दोनों प्लेट के बीच में कौन सा फील्ड बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा एनर्जी जमा होगा? पोटेंशियल एनर्जी U। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसमें कौन सा एनर्जी जमा होगा? U। स्टार्टिंग में कैपेसिटर डिस्चार्ज था, यानी चार्ज का वैल्यू 0 था, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 था, फील्ड भी 0 था, और फील्ड में जो एनर्जी जमा है U वो भी 0 था। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज का वैल्यू बढ़ते जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी जमा होता है वो भी बढ़ेगा। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो चार्ज मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर यानी मैक्सिमम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी जमा होता है वो मैक्सिमम हो गया। तो स्टोर्ड एनर्जी, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका 3 फार्मूला, किसी एक को याद रखेंगे तो बाकी दोनों फार्मूला आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप तीनों फार्मूला याद रखिए। ठीक है, तो आज का क्लास कंप्लीट हुआ। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत होने पर हमको मैसेज भी करेंगे, और जब आप कोई भी लेक्चर मेरा सुनते हैं अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए, और इसी प्रकार ईमानदारी से और मेहनत से और लगन से पढ़ाई करिए, तब एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। ठीक है, थैंक यू।